Hello students, good morning to everyone. VKM India is here. Students, you are welcomed in orientation. Dear friends, today we have a very nice poem to go through, to read, to understand, and to realize, and to feel. This poem is very important from your course syllabus. The name of this poem is Tiger in the Zoo. Tiger in the Zoo represents our own lifestyle, our own activities, what we do in our surrounding. Students, just you feel to live for ourselves, we make big buildings, good castle, very comfortable environment we try to create for our own self. But actually, indeed, what we do for others. If you think this earth is only yours, I don't think it is right. So many species, so many creatures, so many animals live on the earth, and they are also the owner of this earth. We all share this earth among one another. The same story, the same theme, the same message the poet wants to pass among us. The poet Leslie Norris, he has given the title Tiger in the Zoo. How can a tiger be happy in the zoo? It is okay, सही है कि एक जू में घास के वेलवेट बिछाए जाते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल. उसमें टाइगर के रहने के सारी व्यवस्थाएं की जाती, उसके कंफर्ट की सारी व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश करते हैं, उसे समय से खाना भी देते हैं. But just think, if you are imprisoned, in jail, if you are given all facilities and you don't have right to go out of the boundary, will you be happy? I don't think. Nobody can imagine. In our own house, we can be empty stomach. हम भूखे रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन हमारी आजादी अगर किसी ने ली, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा. टाइगर इन द जू इसी थीम पर लिखी हुई एक कविता है. दिस इज द स्पेशल पोएम रिटन ऑन द फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स. Contrast, it's a contrast of a tiger in the zoo with its real house jungle. एक टाइगर जो जंगल में होता है और एक टाइगर जो जू में होता है, इस दोनों के जीवन को कंट्रास्ट किया गया है, बताया गया है, दोनों में अंतर बताया गया है. कहा जा रहा है कि अ टाइगर बेटर सूटेड इन लिविंग इन द फॉरेस्ट रादर देन इन द जू. जंगल में जंगल का टाइगर और जू का टाइगर, ये दोनों एकदम अलग अलग हैं. उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में, उनकी जिंदगी में, उनकी खुशी में, उनके सेटिस्फैक्शन में, उनके लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होगा. इट्स वेरी स्मॉल. क्या जू जंगल की तुलना में बहुत छोटी सी जगह है? अ जेल, यह एक प्रिजन है, कैद है. मेक्स हिम लेजी, वहां वो लेजी हो जाता है, उसको अपना कोई काम करना नहीं होता, बना बनाया खाना मिलता है. नॉट गेट साउंड स्लीप ड्यू टू एंगर, उसे गुस्सा होता है. उसकी आजादी जब रोक दी जाती है तो उसे रात को नींद नहीं आती, गुस्से से बेचारा भले कुछ कर ना पाए. ये मैं थीम बता रहा हूं. दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम.
not get sound sleep due to anger. If we proceed further, an unnatural and unhappy life in the zoo. If a tiger is kept in the zoo, this is unnatural life. This is unhappy life of a tiger. If we talk about the theme of the poem, a proud creature should never be caged. पहली लाइन, एक ऐसा जीव, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा धरती का बहादुर जीव जो हमेशा आजाद रहने के लिए जाना जाता है, जिसे जंगल की शोभा कहते हैं, जिसे जंगल का किंग कहते हैं, उसे अगर कैद कर दिया जाए तो दिस इज क्वाइट अननेचुरल. Do you know one habit? A tiger hunts only for food, not to make a big treasure. हम इंसान सिर्फ खाने के लिए नहीं कमाते, हम जोड़ने के लिए कमाते हैं, हम बैंक बैलेंस बनाने के लिए कमाते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाने के लिए कमाते हैं. But a tiger is such an honest creature on the earth. He never collects. Whenever he is hungry, he goes on hunt. Hunting of a deer at a water hole. एक पानी पीने के स्थान पर जब वो एक टाइगर का शिकार करता है, इट मे बी क्रूअल. आपको ये क्रूएलिटी लग सकती है, आपको ये निर्दयता लग सकती है, बट इट इज हिज लाइफ. बट इट इज द सर्वाइवल स्ट्रेटजी. ये सर्वाइवल है उसका, ये उसकी अपनी जिंदगी है, वो नहीं मारेगा तो मर जाएगा. ही हंट्स ओनली व्हेन हंग्री. वो तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है. वी शुड प्रोसीड फर्दर. इट मेंटेन्स द फूड चेन एंड इकोसिस्टम. ऐसा करने से जंगल का इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, फूड चेन मेंटेन रहता है. इन ह्यूमन एरिया, व्हेन इट गोज नियर बाय द फॉरेस्ट, अगर ये जंगल में है और जंगल के पास कोई गांव है, आप ध्यान दीजिएगा, जंगल के पास जब गांव है और जंगल से अगर वो किसी कारण से झूमता हुआ, भटका हुआ गांव के पास आ जाता है, तो ही ओनली नाल्स, ही ओनली ग्रॉल्स. केवल गरजता है, दहाड़ता है, लोगों को टेरराइज करता है, लोगों को डराता है, न कि किसी की हत्या करता है. और तब तक हत्या नहीं करता until unless he goes to attack someone when he feels that there's a danger for him. जब उसके लिए कोई खतरा पैदा होता है, then after he goes to attack, then after he goes to do something wrong. Zoo. Now the message of this poem I am giving you right now. Zoos source of entertainment. ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है, हमारे मनोरंजन का साधन हो सकता है. फॉरेस्ट डिसअपियर फॉर फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज. सारे जंगल हम काटते जा रहे हैं खेती की जमीन बनाने के लिए या अपनी इंडस्ट्री बिठाने के लिए. टाइगर्स अ पार्ट ऑफ जू एंड सर्कस. और जो जंगली जीव हैं, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, लेपर्ड्स हैं, जो जंगल के जीव हैं, वो अब जू में स्थापित हो रहे हैं या सर्कस में भाड़ का काम कर रहे हैं. मस्ट बी गिवन हिज ओन हाउस. देयर अ वार्निंग. इट्स द पोएट्स रिक्वेस्ट टू यू. It is our intimate duty. It is our natural duty to provide their own shelter, to provide their natural house. Conserve wildlife. This is the message. Conserve wildlife. Don't destroy it. Don't interrupt it. Plant trees, make forest, and let them live like the king of their
own world. This is the message of the poem Tiger in the Zoo. Now, students, just within few minutes, I will go through the lines of the poem and shortly I'll explain it. Just sit. Tiger in the zoo. He stalks in the vivid stripes. The few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. उस वेलवेट घास, बनावटी घास जो हमारे जू में होता है, उस पर टहलता हुआ, अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ, रेंगता हुआ, चलता हुआ, उसे खुशी नहीं मिलती, गुस्सा में आता है, उसे खराब लगता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plums deer pass. उसे तो खुले जंगल में होना चाहिए, उसे मनचाही जगह मिलनी चाहिए, उसे टहलने की, घूमने की, दौड़ने की, दहाड़ने की, खेलने की, अपना शिकार करने की आजादी होनी चाहिए. उसे खुला जंगल मिलना चाहिए. और वाटर होल पर जहां हिरन पानी पीने आता है, उसका शिकार करने की उसको आजादी होनी चाहिए. He should be gnawing around houses. जब हमारे घरों के पास पहुंच जाता है. At the jungle's edge, जंगल के किनारे बसे हुए गांव में जब वो गांव के पास पहुंच जाता है, baring his white fangs, his claws terrorizing village, अपने पंजों से, अपने दहाड़ से, अपनी उपस्थिति से गांव के लोगों को डराता है. He proceeds further, but he is locked in the concrete cell. Concrete cell का मतलब जू. उस पत्थर की बनी दीवारों में, उस पत्थर की बनी दीवारों के बीच जब उसे कैद कर दिया जाता है, जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जब उसे इम्प्रिजन कर दिया जाता है. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars. उसकी पूरी ताकत जेल के बार्स के अंदर दब के रह जाती है, खत्म हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है. उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी जो अपनी ताकत है, बार के पीछे होने से, बिहाइंड द बार होने से, जेल में होने से, उन जंजीरों के पीछे होने से, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका पावर कम हो जाता है. His strength behind the bars is stalking the length of his case, ignoring visitors. उस बार के पीछे बैठा बैठा, टहलता हुआ भी, घूमता हुआ भी, बैठा हुआ भी, कौन उसे देखने आ रहा है, कौन उसे देखकर मजे ले रहा है, कौन उसे देखकर एंटरटेन कर रहा है, कौन अपने मनोरंजन का साधन उसे बना लिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो ध्यान से देखता भी नहीं कि हमें देखने कौन आया है. आप जाकर घूर घूर के एक टाइगर को देखते हो जू में, लेकिन वो टाइगर आप पर ध्यान नहीं देता. He never cares who is coming to see him when he is imprisoned, when his complete strength is just behind the bar. So that time he never cares. What he does? He's hears the last voice at night. Sorry. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो सुनता है. He hears the last voice at night. रात में अंतिम आवाज वो बड़ी ध्यान से सुनता है. And patrolling cars, जो जंगल में, जो जू में पेट्रोल करने के लिए कार घूमती हैं, उसकी आवाज वो सुनता है. एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता भी है. हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी बुद्धिमान आंखों से, अपनी क्यूरियस आइज से.
at the brilliant stars. चमकते हुए तारों को वो देखता है, and he goes to regret over his own life. Thus, to conclude, this poem says only one thing. This poem portrays the life of a tiger in the zoo in comparison to life of him in the forest. Forest life is free life, confident life, natural life, happy life. Life of a tiger in the zoo, unhappy life, imprisoned life, stressed life, compelled life. This is our intimate duty to avail each and every creature on the earth to live their natural life. This is the message of this story. Sorry, this is the message of this poem, and this is the theme of the poem. This is the central idea of the poem. This is the theme of the poem, and this is the message of the poem. And if we have to clear these all things, this is the theme of the poem, and this is central idea, and this is the message. This is the message of the story. This is the message of the poem. Students, as I hope through this explanation of this poem, you might have got a complete explanation of this poem, the message, theme, and central idea, and lines also, stanzas also I read and I explained. I think it will be helpful to you to understand this poem, and wishing you all the best, and hoping that you will like this video, share and subscribe this channel.